प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। करा इफ 3 ब्रैकेट में 7x+4 इक्वल टू -4x-8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x+8/3। तो चलिए देखते हैं। अब हमसे कह रहा है कि 3 ब्रैकेट में 7x+4 इक्वल टू -4x-8। यहां से हम x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। देखिए 3 7x+4 ठीक इक्वल टू -4x-8। अब अगर इसका 3 का मल्टीप्लाई करें 7 में से, यहाँ आ जाएगा 21x+12 इक्वल टू -4x-8। ठीक, अब 4x को मैं इधर लाऊं तो क्या बन जाएगा 25x इक्वल टू ये -8 और 12 जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -20 बाई में 25। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -4/5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे -4/5। अब यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 5x+8/3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ देखो 5 इंटू -4/5 अब +8 अब पूरे का बाई 3। 5 से कैंसिल, ये -4 है, ये +8 है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 4/3। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, करा इफ 5x-7/3 +2 इक्वल टू 4x-3/4 +4x, देन द वैल्यू ऑफ 8x+5। यहाँ भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको 5x-7 अपान में 3 +2 इक्वल टू 4x-3 अपान में 4 +4x। अब ये देखो 5x-7 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर तो ये आ जाएगा +6/3 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 4x-3। 4 का 4x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16x अब बाई में 4। बातें क्लियर है? अब देखो ये 5x-7 +6 यहाँ से क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे 5x-1 बाई में 3 इक्वल टू यहाँ आप देखो ये 16x और ये 4x, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे 20x -3 बाई में 4। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 से कहते ये आ जाएगा 20x-4 इक्वल इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 60x -9। बातें क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखना इधर। अब यहाँ से ये 60x या 20x, एक तरफ x को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 60x -20x इक्वल टू अब आ जाएगा 9 और -4। ठीक, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी
40x इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/40। कैंसिल करेंगे तो 1/8 आ गया। क्या आ गया? 1/8। वैल्यू पुट कर दो। दे रखा है 8x प्लस 5, तो हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 1/x, सॉरी 1/8 इंटू इंटू नहीं प्लस 5। तो देखो 8 से 8 कैंसिल, अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखना। अब यहाँ पे दे रखा कि इफ 7 माइनस एक्स अपॉन 5x प्लस 1 इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1। यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो दे रखा 7 माइनस एक्स अपॉन 5x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5 में 3 का मल्टीप्लाएंगे तो ये 15x प्लस 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो 15x प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा 4 इक्वल टू 16x। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 4/16। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 आ गई। ठीक, अब पुट कर देते हैं। देखो हमें दे रखा है एक्स प्लस 1, यहाँ दे रखा है एक्स माइनस 1। ठीक, तो देखो एक्स की वैल्यू 1/4 प्लस 1 और नीचे 1/4 माइनस 1। देखो यहाँ 1 प्लस 4 बन जा 4/4, अब पूरे में यहाँ 1 माइनस 4 बन जा 4/4। ऊपर देखो 4 में 1 ऐड करेंगे 5/4, ये यहाँ हो जाएगा -3/4। 4 4 से कैंसिल आ जाएगा 5/-3। इसे आप लिख सकते हैं -5/3। कोई दिक्कत? यहाँ तक बातें क्लियर है ना? तो ऑप्शन कौन सा? तो आप कहोगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा लेट p इक्वल टू 12xy माइनस 10y का स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, q इक्वल टू 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy एंड r बराबर 5y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy, देन p प्लस q माइनस r। चलो सबसे पहले हमें p और q को ऐड करना। देखो p प्लस q बराबर, ध्यान से देखना, ये 12xy है और ये 9xy, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे 12 में 9 जोड़ेंगे 21xy। फिर यहाँ देखो -10y² है, ये प्लस 12y² है, तो दोनों के साइन अपोजिट है तो नंबर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े का साइन लगेगा तो प्लस 2y²। अब यहाँ पे देखो ये 14x² है, ये माइनस का 18² है, यहाँ भी साइन अपोजिट है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े का साइन लगेगा तो माइनस। अब 18x² में 14x² माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा? 4x²। ठीक, ये हमें पी क्यू की वैल्यू पता चल गई। अब हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? उसमें से आर को सब्ट्रैक्ट करना है तो -r। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो देखो
अब इसको क्या लिख सकता हूँ, -5y² प्लस x² और -xy। ठीक। अब देखो ये 21xy में से xy माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 20xy। यहाँ आप देखो 2y² प्लस का है और यहाँ पे देखो ये माइनस का है, तो साइन अपोजिट है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बड़े का साइन लगेगा तो माइनस। अब 5y में से 2y माइनस करो, कितना हो जाएगा, 3y²। ठीक। अब देखो यहाँ -4x² है और यहाँ पे x² है, तो माइनस यहाँ पे ये प्लस, साइन अपोजिट, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बड़े का साइन लगेगा तो माइनस। अब 4x² में से x² माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 3x²। बात क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा, देख लो, 20xy -3y² -3x। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे भी देखिए, बस वही करना है, यहाँ बस वैल्यू चेंज कर रखा है। करा लेट p इक्वल टू 2x⁴ माइनस x³ माइनस y³ इंटू 7y⁴। q इक्वल टू x⁴ प्लस 3x³ माइनस 5y⁴ एंड r बराबर 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस 2y⁴। देन p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू। अब देखना, अब यहाँ पे भी हमें पहले p प्लस q चाहिए, तो चलो लिखते हैं p प्लस q। अब यहाँ पे देखो 2x⁴ है और यहाँ x⁴, साइन सेम और नंबर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 3x⁴। यहाँ पे देखो -3x³ y³ है, यहाँ पे प्लस 3x³ y³। अब देखो यहाँ साइन क्या अपोजिट है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो नंबर सब्ट्रैक्ट और बड़े का साइन है, तो बड़ा क्या 3x³ y³, तो प्लस। अब 3x³ में से y 3x³ y³ में से x³ माइनस y³ माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x³ y³ प्लस। अब देखो यहाँ 7y⁴ है और माइनस 5y⁴ है। यहाँ 7y⁴ बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ बड़े का साइन है, साइन अपोजिट है, तो अब देखो यहाँ से माइनस आ जाएगा कितना, 2y⁴। क्लियर। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हमें r करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट r करना है। अब देखो यहाँ 3x⁴ माइनस 4x³ y³ प्लस 2y⁴। जब हम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 3x⁴ प्लस 4x³ y³ माइनस 2y⁴। देखो ये 3x⁴ ये माइनस 3x⁴, दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ पे देखो 2y⁴, यहाँ माइनस 2y⁴, दोनों आपस में कैंसिल। बचा क्या, 2x⁴ y⁴ प्लस 4x⁴ y⁴। अब दोनों को ऐड कर क्या आएगा, 6x⁴ y⁴। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है कि इफ x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 3 2 2 x नॉट इक्वल टू 0, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है x⁴ प्लस 1/x⁴।
इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 2 दे रखा है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 2 ऐड कर देता, इधर भी 2 ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये बन क्या जा रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 अब प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 324 आ जाएगा। अब मैं इतने की बात करूं तो इसको अगर आप समझ पा रहे हो ठीक ना, मैं बता रहा हूं, यह एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 2 पूरे का होल स्क्वायर है। 324 18 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। अब आ गया एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 2 इक्वल टू 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। यहां तक बातें समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 2 में से मैं -2 कर दूं, क्या कर दूं, -2, इधर से -2 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। अब इसे देखो क्या है, तो ये कहोगे कि सर ये एक्स -1 अपान एक्स पूरे का स्क्वायर है इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 16 किसका, यहाँ देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ से आएगा एक्स -1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपसे यही पूछा था, एक्स -1 अपान एक्स पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 इक्वल टू ax प्लस b cx प्लस d where a and c are positive integer, then what is the value of 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d। करा यदि 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 इक्वल टू ax प्लस b ब्रैकेट में cx प्लस डी, जहां a और c धनात्मक पूर्णांक हैं तो 2a प्लस बी माइनस सी और 2d का मान पूछ रहा है। तो चलिए पहले यहाँ पे हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर यहाँ कंपेयर करके a b c d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो देखते हैं इक्वेशन क्या दे रखा है, 15 एक्स की पावर 2 माइनस 26x प्लस 8। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो 15/120। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, अब 15 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करो और उनका ऐसा फैक्टर करो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए और उनका सम करने पे 26 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि 15/120। अब अगर इस 120 इसका फैक्टर की मैं बात करूं तो देखो 20 और 6, 20 छक्का 120 और देखो सम करने पे 26 आ रहा है। तो देखिए इसे लिख रहा हूं 15 एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6 प्लस 8 हो जाएगा। अब यहां से मैं काम लेता हूं 5x, यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4। अब देखो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा 5x माइनस 2। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे हमसे कह रहा है कि a
और सी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम अब यहाँ पे ए और सी की वैल्यू ना तो हम 4 ले सकते ना तो 2 ले सकते, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। तो देखो ए एक्स प्लस बी दे रखा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4, और यहाँ पे सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस डी दे रखा है सी एक्स। अब यहाँ आप कंपेयर कर देखो सी की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक। अब यहाँ से हमें पता चला कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि -2। अब देखो कह रहा था ना ए और सी धनात्मक पूर्णांक है, तो देखो यहाँ ए भी पॉजिटिव इंटीजर है और सी भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। बातें क्लियर है। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ लिखा 2a प्लस बी माइनस सी और 2d, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2a है ना, 2 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू क्या 2 इंटू -2, ठीक। अब ये 6, ये देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब सम प्लस को एक साथ माइनस को एक साथ, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना है 1। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कह रहा क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा इफ 8x प्लस 33 इक्वल टू 25 प्लस 17x देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 प्लस 2। देखो तो यहाँ पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझना मेरी बात। x की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 8x प्लस 33 इक्वल टू 25 प्लस 17x, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो x को एक तरफ कर लेते हैं और ये जो कांस्टेंट है एक तरफ, लिखो 17x माइनस 8x बराबर ये 33 माइनस 25। अब यहाँ से माइनस करेंगे 17 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 9x इक्वल टू 33 में से 25 माइनस करेंगे कितना 8 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8/9। तो देखो x की पावर 3 प्लस 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का क्यूब बटे में 9 का क्यूब और प्लस 2। अब देखो हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखो 8 का क्यूब कितना होगा 512 और 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 729 और प्लस 2। अब ये आ जाएगा 512 प्लस 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा 7 दूना 14 बटे में 729। देखो 8 2 10, 5 1 6 1 7, अब 5 4 9 1 बटे में 729 आ जाएगा 1970 बटे 729। ऑप्शन कौन सा, बी।
बातें क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। करो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। हमें यहाँ x का कोफिशिएंट ढूंढना है और इनका प्रोडक्ट करने। देखिए पहले इनका प्रोडक्ट कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना आप। यहाँ लिखा 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी 2x की पावर 4। अब माइनस 5x में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5x की पावर 3। अब 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे प्लस 7x का 2x स्क्वायर में करेंगे तो 14x की पावर 3। 7x का माइनस 5x में करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर। 7x का प्लस 4 में करेंगे तो आ जाएगा प्लस 28x। अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 का 2x स्क्वायर में करेंगे 16x स्क्वायर माइनस माइनस 8 का माइनस 5x में करेंगे तो प्लस 40x और माइनस 8 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 30। ठीक। अब हमें यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है। देखो पहले तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है, लिख लो प्लस में माइनस 35x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 16x स्क्वायर। ठीक, सम करते हैं। ये देखिए दोनों नंबर माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे तो 35 में 16 जोड़ूंगा 51 हो जाएगा माइनस का। अब प्लस 4x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस 47 एक्स स्क्वायर 47x स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया माइनस 47। बातें क्लियर है? आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। करा इन द प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 if the coefficient of x square is a and the coefficient of x is b then what is the value of a minus b। तो चलिए पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट ढूंढना शुरू करेंगे। तो क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 ब्रैकेट में, दूसरे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ठीक। अब यहाँ पे देखना 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4। अब माइनस 5x में एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 एक्स स्क्वायर है ना। 5x में एक्स स्क्वायर करेंगे तो 5x की पावर 3। अब फिर माइनस 4 में एक्स स्क्वायर करें तो माइनस 4x स्क्वायर। अब 7x का करेंगे तो प्लस 7 में 2x स्क्वायर करेंगे तो यह जगह 14x का क्यूब। 7x से माइनस 5x में करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर और 7x से माइनस 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा
28x माइनस, अब 8 का करेंगे तो देखो प्लस 16x², फिर -5x में 8 का करेंगे तो -40x, और यहाँ पे -30। अब यहां से हमें x² और x के कोफिशिएंट निकालने हैं। देखना, अब x² का कोफिशिएंट देखो, यहाँ -4x² है, यहाँ -35x², यहाँ पे 16x² है, तो लिख लेते हैं -4x² -35x² और प्लस 16x²। 35 में 4 जोड़ेंगे -39x² और प्लस 16x², यहाँ से आ जाएगा -23x²। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट कितना आ गया, -23। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, -23। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम x के कोफिशिएंट ढूंढे, किसके ढूंढे, x के, तो देखो x आपको यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये -28x -40x कितना हो जाएगा, -68x। कितना आ जाएगा, -68x। तो अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या, -68, मतलब जो x की वैल्यू b की वैल्यू क्या आ गई, -68 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, -68 आ गई। अब देखो, अब हमसे कह रहा है कि a माइनस बी निकालना, तो देखना a की वैल्यू -23 माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -68, ये हो जाएगा -23 और प्लस 68। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 45। कितना है, 45। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कर फैक्टराइज फॉर्म ऑफ x² -17x -38। अब इनके फैक्टर करने, देखना दे रखा है x² -17x -38। ठीक, अब यहाँ पे देखो 38 दे रखा और यहाँ साइन किसका, माइनस का। तो हमें 38 का ऐसा फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 17 आ जाए और आपने उनका आपस में मल्टीप्लाई किया 38 आ जाए। तो आप कहोगे 38 का हम फैक्टर करेंगे 2 और 19। देखो इनका डिफरेंस 17 का, आपस में मल्टीप्लाई कर 38। तो इसे लिख सकता हूँ x² -17x प्लस 2x -38। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x -17 प्लस 2x -17। तो x -17 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। देखो कोई है ऑप्शन ऐसा, अरे 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 यहाँ पे 19, सॉरी ये सब 19 गलती हो गई, 19। तो x -19 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, कर वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x-3 पूरे की पावर 2 प्लस 5x -3 प्लस 4 इच। देखो अब इनका फैक्टर पूछ रहा हमसे, दे रखा हमें x
3 पूरे की पावर 2 प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 प्लस 4। ठीक, अब इसे देखो, इसे क्या लिख सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ऐसे लिख सकता हूँ 5x माइनस 15 और प्लस 4। ठीक, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस 6 या प्लस 5, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स। यहाँ पे देखो ये 9 प्लस का 4 प्लस का 9 4 13, ये माइनस 15, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पे 2 का ऐसा फैक्टर करना है, 2 का ऐसा फैक्टर करना है जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाए और डिफरेंस किया जाए तो 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है। तो आप कहोगे 2 का 1 और 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इनका डिफरेंस 1 है। तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। तो इसके दो फैक्टर आए, एक x प्लस 1 आया, दूसरा x माइनस 2। ऑप्शन कौन सा? तो x प्लस 1 तो दे नहीं रखा है, x माइनस 2 ऑप्शन बी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, कर ऑन डिवाइडिंग 15 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एंड 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 16, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो पहले तो हमें ये दे रखा कि 15 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और डिवाइड इसे करना है 5 एक्स प्लस 3 से और एक्स स्क्वायर माइनस 16 से डिवाइड करना। अब देखना, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 है। तो आप कहोगे 4 और 3, तो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस 4। अब देखो x माइनस 4 और x प्लस 3, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 एक्स और एक्स प्लस 3। चलो अब इधर देखते हैं, एक्स प्लस 3 तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहो एक्स स्क्वायर 16 को आप लिख सकते हो एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। ठीक, अब देखो इसे हम लिखते हैं 15। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 की जगह पे हम क्या एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3, तो यहाँ लिख दो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे एक्स 5 एक्स प्लस 3 तो दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह क्या एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, तो यहाँ लिखो एक्स प्लस 4 और लिखो एक्स माइनस 4। देखो एक्स प्लस 3 से सॉरी एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4, ये क्या आया था, कहाँ गया, ये एक्स प्लस 3 है ना, हाँ ये एक्स प्लस 3 है, सॉरी एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट गया। अब देखो 5 से 15 कटा कितनी बार में, तो आप कहोगे 3 बार में, ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा नीचे एक्स प्लस
4। ऑप्शन कौन सा? ए, ऑप्शन ए। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए की पावर एक्स की पावर 2 अपान एक्स बी की पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर 12, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। अब समझना, आपको क्या दे रखा है? कह रहा है एक्स की पावर ए की पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स बी की पावर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आपको एक्स की दे रखा है। अगर आपको एक बेसिक बात पता हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि अगर जैसे मैं लिखता हूं 2, मान लो 9, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 2, तो बेस जब समान हो, नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप लिख देते हो 2 की पावर 9 प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर 11 लिख देते हो। लेकिन अगर बात ये लिखी हो 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तब पावर देखो बेस सेम, अगर नंबर का डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 9 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 7। ठीक, बातें क्लियर है? तो जब बेस समान हो, नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करे तो पावर ऐड हो जाती है। अब जब बेस सेम हो और नंबर का आपस में डिवाइड किया जाए तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो बेस हमारा क्या है, तो आप कहोगे एक्स है, यहाँ भी नंबर का आपस में डिवाइड किया तो पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर ए की पावर 2 माइनस एक्स की पावर बी की पावर 2 इक्वल टू, सॉरी पावर सब्ट्रैक्ट होगी ना, पावर से माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 12, बेस इक्वल, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इक्वल क्या, 12 आ गया। आ गया। अब हमें कह रहा है कि a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी हमसे पूछ रहा, तो क्या इसको a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 को मैं a माइनस बी और a प्लस बी लिख दूं, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बराबर क्या, 12 दे। a माइनस बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी, 3 दे रखी, 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 12। अब देखो 3 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 4 बार। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ ए माइनस बी बराबर 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, करा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। हमें दे क्या रखा है, ए माइनस बी बराबर 7 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 29 दे रखा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी। अगर इसे मैं सॉल्व करूं, देखना ध्यान समझना, तो एलसीएम ए बी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी माइनस, मतलब अगर हमें ए बी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, 29, 29 लिख दो माइनस 2 ए बी।
7 का स्क्वायर कितना 49 बराबर 29 माइनस 2ab। 29 उधर जाएगा कितना आ जाएगा माइनस करना 20 बराबर 2ab माइनस ये इससे कटेगा तो ab बराबर आ जाएगा -10। ठीक -10। चलो अब हमें मिल गया है ए बी भी मिल गया या ए माइनस बी दे रखा है। अब यहाँ देखो हमें चाहिए बी माइनस उल्टा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -7 क्या हो जाएगा वैल्यू -7 और ए बी की वैल्यू क्या है -10। अब माइनस माइनस से कट गए आ जाएगा 7/10। ऑप्शन कौन सा सी ऑप्शन सी। तो 1/a माइनस 1/b की वैल्यू कितनी आ गई 7/10। बातें क्लियर है कोई दिक्कत आगे चलते हैं। करा इफ x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 2 and z इक्वल टू 5 then what is the value of the expression 2x की पावर 3y माइनस 3xy की पावर 2 माइनस x z की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर जेड वाई। करा यदि x बराबर -3 y बराबर 2 और z बराबर 5 तो व्यंजक 2x की पावर 3y माइनस 2xy की पावर 2 माइनस एक्स जेड की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर जेड वाई का मान क्या। देखो समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दे रखा है पहले वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखा है तो आप कहोगे -3 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखा है -3। एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखा है -3। ठीक y की वैल्यू क्या दे रखा है तो 2 और z की वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक अब हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 2x की पावर 3y माइनस 3xy स्क्वायर माइनस एक्स जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड वाई। ठीक इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 इंटू अब x की वैल्यू -3 है तो x की पावर 3 है तो -3 की पावर 3 करें तो -27 आएगा इंटू y की वैल्यू कितनी दे रखी 2 हो गया माइनस यहाँ पे है 3 x की वैल्यू कितनी है -3 y की वैल्यू कितनी है 2 तो y का स्क्वायर है तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई। ठीक अब फिर माइनस अब देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 और z की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक प्लस x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 तो -3 का स्क्वायर 9 इंटू जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब देखना अब यहाँ पे -27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -54 -54 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो -104
8। अब देखो 4×3 = 12, 12×3 = 36, -36, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +36। अब देखो 25 में 3 75, -75 माइनस माइनस प्लस तो +75। यहाँ देखो 9×5 = 45, दूना 90। ठीक, अब माइनस को एक साथ कर लेते हैं, प्लस को एक साथ, तो देखो 90, 75, 36, 6×5 = 11, 9×7 = 16 और 16×3 = 19, 1 20 हो गया। इसमें से माइनस करना 108। 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ 9 में से 0 जाएगा 9, आगे कितना 93। ऑप्शन कौन सा? ए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 93। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 + x + xy + x² y अपॉन 3 + 2x - x² इज इक्वल टू। देखो हमें दे क्या रखा है? 1 + x + xy + x² अपॉन 3 + 2x - x², यही दे रखा है। अब इसे सॉल्व करना है। देखो कुछ बातें बन रही हैं। ऊपर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं 1 + x। यहाँ देखो एक्स वाई, यहाँ x²y, यहाँ से मैं अगर +xy कॉमन ले लो तो यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा x। ठीक, नीचे आ गया। अब यहाँ 3 + 2x - x² दे रखा है। इसे क्या करेंगे? देखो एक तरीके से, ये 2x है ना, क्या मैं 2x को 3 - x लिख दूं? कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो सेम है, तो लिख दो। यहाँ लिखो 3 + 3 - x अब + x²। ठीक, x²। अब देखो ऊपर तो बन जाएगा 1 + xy एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 1 + x। नीचे आ जा। अब यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? 3, ये माइनस का है। अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा 1 + x, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूं? तो आप कहेंगे कि -x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 1 + x। ठीक, बातें क्लियर है? आगे चलो। अब देखो ऊपर आ गया 1 + xy एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा 1 + x। नीचे क्या आ जाएगा? 1 + x एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा 3 - x। देखो अब यहां से x + 1 x + 1 से कैंसिल आया। अब कैंसिल हो गया तो आ गया क्या? 1 + xy अपॉन 3 - x। 1 + xy 3 - ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो
ऊपर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 121, दूसरे ब्रैकेट में 64 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 64 प्लस नहीं, ये 64 माइनस है, ये 64 माइनस है, अपान 8y प्लस एक्स वाई प्लस 88 प्लस 11x। देखो अब ध्यान समझना मेरी बात। यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर माइनस 121, इसको क्या लिख सकते हैं? तो आपको लिख सकते हो वाई माइनस 11 एक ब्रैकेट में और दूसरे में वाई प्लस 11। ठीक, अब यहाँ पे 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, 8 प्लस एक ब्रैकेट में। ठीक, अब नीचे देखो लिखा है 8y, ये ऊपर का होगा, नीचे देखो क्या लिखा है 8y प्लस एक्स वाई प्लस 88 प्लस 11x। यहाँ से देखो अगर मैं y कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ? y, यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ से 11 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में और y प्लस 11 एक ब्रैकेट में। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर आ गया हमारा y माइनस 11 और y प्लस 11, दूसरे ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स और फिर एक ब्रैकेट में 8 प्लस अपान यहाँ 8 प्लस एक्स और यहाँ पे y प्लस 11। देखो y प्लस 11 से y प्लस 11 कैंसिल, 8 प्लस एक्स से 8 प्लस एक्स कैंसिल, आ क्या जाएगा y माइनस 11 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 8 माइनस एक्स। ठीक, बातें क्लियर है? देखो किस ऑप्शन में दे रखा, y माइनस 11 8 माइनस एक्स, ऑप्शन सी। बातें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं?